ओम शांति। मांस खाना पुण्य है या पाप है? इस बात को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत गलत धारणा बनी हुई है। काफ़ी लोगों ने इस सवाल को पूछा है, कॉल करके बहुत लोगों ने कमेंट भी किया है कि अगर हम मांस नहीं खाएंगे, छोटे छोटे जो जीव हैं जिनको भगवान ने बनाया है, अगर उनको नहीं खाएंगे तो फिर क्या होगा, और इनको खाने के लिए ही शायद हमें बनाया है कि हम इनका भक्षण करें। तो मांस खाना पुण्य है या पाप है, आज आपको इसी विषय पर समझाते बात करते हैं। क्या पशु पक्षी, भेड़ बकरी, मुर्गा मछली, क्या इनका मांस खाने से क्या मनुष्य को पाप नहीं लगता है? कई लोग तो यही समझते हैं। तो आइए आज आपको इसी बात पर समझाते हैं कि छोटे छोटे जीवों को मार करके खाना कितना सही होता है और कितना पाप लगता है। आजकल ऐसे इतने हजारों और लाखों लोग इस दुनिया में मिल जाते हैं। बहुत से लोगों ने तो इस सवाल को पूछा भी है कि मांस खाना सही मानते हैं, और वो कहते हैं कि ईश्वर ने इन सभी चीज़ों को हमें खाने के लिए ही बनाया है, अगर हम खाएंगे नहीं तो फिर इनका होगा क्या। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग, जो किसी भी जीव की हिंसा करना बहुत बड़ा महापाप समझते हैं, और महापाप होता ही है, और मांस खाना उनके लिए बहुत बड़े पाप की बात होती है। तो आज आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जिससे आपके लिए भी स्पष्ट हो जाएगा कि इन जीवों की हत्या करना, मांस को खाना कितना गलत है, कितना सही होता है। ये तो सभी जानते कि सही तो होता ही नहीं है, ये जितना है पाप ही लगता और गलत ही होता है। कई जगह पर ऐसा भी होता है, कहीं कहीं कोई बड़े लोग होते हैं, उनके घर में कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी फंक्शन होता है, या कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि वो कहीं तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं तो भी दावत देते हैं, और दावत में तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और फिर भी दावत में वो लोग, इतना अज्ञान फैला हुआ है कि दावत में फिर भी वो लोग मांस का भोजन ही देते हैं। और उन लोगों की यही मान्यता रहती है कि जो भेड़ बकरियां, छोटे छोटे जीव हैं, मुर्गा मछली है, इन सभी को भगवान ने खाने के लिए ही हमें बनाया है। इसलिए कई लोग दावत में ये सब चीज़ें पकवाते रहते हैं, और लोग आकर के बहुत शौक़ से इन चीज़ों का भोजन करते हैं, और खाने वाले खूब शौक़ से खाते हैं। और कई लोग ऐसे भी उसमें होते हैं कि जो इन चीज़ों का भोजन नहीं करते, मांस नहीं खाते हैं, वो दूर से ही चले जाते हैं, वो इन चीज़ों का भोजन नहीं करते हैं। कई लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि भगवान कितना कृपालु है कि मनुष्यों को खाने के लिए उसने छोटे छोटे स्वादिष्ट मछलियाँ, कई तरह के पशु पक्षियों को भी जन्म दिया है। और कई लोग तो इस बात का समर्थन भी कर देते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल कान खोल करके और ध्यान लगा करके सुन लीजिए कि अगर आपकी ऐसी सोच है कि इन जीव जंतुओं के लिए खाने के लिए, आपके खाने के लिए बनाया गया है, तो ये बिल्कुल 100% गलत है। आपकी सोच ही गलत है। माना कि ये सत्य है कि समस्त जीव जो भी हैं वो ईश्वर ने उनकी रचना की है, परंतु उनको मार करके आपको खाने के लिए नहीं। जो भी पशु पक्षी होते हैं वो भी एक मनुष्यों की तरह ही पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, और मनुष्यों की तरह ही उनकी मृत्यु होती है, मनुष्यों की तरह ही उनको पीड़ा होती है। कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी को जब उसको कष्ट देता है तो उसको कष्ट होता है। जब आज इंसान है, इंसान को कोई कष्ट देगा तो उसको भी दर्द होता है। ऐसे ही जितने भी दुनिया में पशु पक्षी हैं उनको भी अगर कोई काटता पीटता है तो उनको भी कष्ट होता है, उनको भी दर्द होता है, और उनके अंदर से भी बद्दुआ निकलती है, उनके अंदर से भी हाय निकलती है। हाँ, बस इतनी सी बात होती है कि मनुष्यों की बुद्धि विकसित होती है और पशुओं की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है। लेकिन आपकी विकसित बुद्धि का ये मानना गलत है कि अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान इंसान अपने से कम शक्तिशाली और कम बुद्धि वाले जीवों को वो खा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है कि ईश्वर ने अमुक प्राणी ये हमारे भोजन के लिए बनाए हैं, इंसानों को खाने के लिए बनाए हैं। बिल्कुल गलत है। आप अपनी स्वाद के लिए, आप अपनी जीविका के लिए, अपने शरीर की पोषण के लिए आप किसी को भी जब चाहे मार कर खा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। बात सिर्फ ये है कि आप इतने ताकतवर और इतने चतुर हैं कि जब चाहे उन्हें पकड़कर मार सकते हैं। अपनों से कमज़ोर पर तो दुनिया रौब दिखा लेती है। इसका मतलब यह नहीं कि वे आपसे कमज़ोर हैं, आपकी पकड़ में आ जाते हैं।
तो भगवान ने आपको खाने के लिए उन्हें बना दिया है। जरा सोचो, कोई मच्छर आपके शरीर का रक्त पीता है, उसे आपके शरीर का रक्त अच्छा लगता है, तो शेर, चीते और भेड़िए, उनको भी आपके शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा और वे जब चाहें आपको पकड़ करके आपका शिकार भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर शेर, चीता भी आपका शिकार कर सकते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान ने शेर, चीता के लिए आपको खाने के लिए बनाया है। आपका शिकार भगवान ने शेर, चीता और भेड़िए के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर शेर, चीते और भेड़िए से आप अपनी रक्षा क्यों करते हैं? आप ये समझते हैं कि आपका भोजन भगवान ने इन छोटे छोटे पशु पक्षियों को बनाया है। भेड़, बकरियां, मुर्गा, मछली अगर इनको बनाया है तो फिर शेर, चीता और भेड़ियों का भोजन आपको जरूर बनाया होगा। यह उन मनुष्यों की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित हो चुके हैं, जो अपने से कमज़ोर, दुर्बल प्राणियों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें अपना भोजन मानते हैं। अगर आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़कर अगर आपको भोजन माने तो आप बचने के लिए क्यों छटपटाते हो? उसे अपना शरीर क्यों नहीं खा लेने देते हो? शायद है ये मान लीजिए कि जैसे आप मानते हैं कि छोटे छोटे पशुओं को आपका भोजन बनाया है, तो आपका भोजन उस बड़े जीव को बनाया हो। बड़े शेर, चीते, भेड़िए जो आपको पकड़ लेते हैं तो आपके भोजन के लिए ही बनाया हो। देखिए, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता है। हर जीवित प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। आप समझते हैं कि आप किसी भी जानवर को मार के खाते हैं, उस पर वो आपका अधिकार है, तो ये अधिकार आपको किसने दे दिया है? किसने दिया है आपको ये अधिकार? किसी भी जीव को मारना पापों की श्रेणी में ही आता है। लोग मांस क्यों खाने लगे थे? एक बात और आपको बताते हैं। कहा जाता एक बार मगध देश में भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें नष्ट हो चुकी थीं, चारों तरफ भुखमरी फैल गई थी। वहाँ के जो राजा थे उन्हें इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोगों की भूख की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उन्होंने एक सभा लगाई राजा ने और अपने सभासदों से पूछा कि लोगों को भोजन देने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या रहेगी। राजा ने ऐसा प्रस्ताव अपनी सभा में रखा तो राजा की बात को सुनकर के सभी सभासद एक सोच में पड़ जाते हैं कि इसका क्या उत्तर दिया जाए। गेहूं, चावल, आलू उगाने में तो बड़ी मेहनत लगती है और इसको उगाने में बहुत धन भी खर्च होता है। तब उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का ये अच्छा मौका है। अगर राजा की अनुमति मिल जाए और मांस को भोजन में शामिल कर लिया जाए और राजा की अनुमति मिल गई तो हम जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे और मनमानी करेंगे। कोई रोक टोक भी नहीं होगी, जब चाहे किसी भी जीव की हत्या करके खा लेंगे। उसने राजा को सुझाव दिया कि भुखमरी का संकट राजन दूर करने के लिए मांस से सस्ता इस दुनिया में और कुछ नहीं है। इसमें धन का भी खर्च नहीं आएगा और श्रम भी अधिक नहीं करना पड़ेगा और हमारे भोजन भी बन जाएगा। तो सभा में बैठे, उस सभा में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो सभा में बैठे सभी लोगों ने हाँ में हाँ, अधिकतर लोगों ने मिला दी। लेकिन वहाँ के जो प्रधानमंत्री जी थे उनको ये प्रस्ताव उसका पसंद नहीं आया। वे चुपचाप बैठे रहे। राजा ने पूछा, हे प्रधानमंत्री जी, आप चुप कैसे बैठे हो? आप तो कुछ बोलो, आपकी क्या राय है इस विषय में? तब मंत्री जी ने कहा, महाराज, मेरे हिसाब से मांस सस्ता विकल्प नहीं है। इस विषय पर मैं अपनी राय कल दूंगा। रात होने पर प्रधानमंत्री उसी शख्स के घर पहुंच गए। वो व्यक्ति अचानक अपने घर में मंत्री को आया देख करके वो घबरा गया। सोचने लगा कि जरूर कोई अनहोनी हुई है। मंत्री ने कहा, भाई, शाम को ही महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें किसी गहरी बीमारी ने घेर लिया है। तो राजवैद्य ने कहा है कि राजा को अगर किसी बहादुर और हष्टपुष्ट इंसान का थोड़ा सा मांस मिल जाए तो वे ठीक हो सकते हैं। आप महाराज के बहुत विश्वास पात्र हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ।
आप राजा को बचाने के लिए अपने शरीर से ज़रूर थोड़ा सा मांस निकाल करके दे सकते हैं। राजा साहब को भी यही उम्मीद है आपसे कि आप इस काम के लिए कभी इनकार नहीं करेंगे। आप इसके बदले में जितना चाहे धन ले लें, पर इस आप थोड़ा सा अपने शरीर से मांस निकाल करके दे दें। लाओ, मैं तलवार से तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल लेता हूँ। मंत्री की यह बात सुनकर वो आदमी सन्न सा रह गया है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया है। वो भागता हुआ गया और अपने घर में से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर मंत्री जी को दे दी और बोला, माफ़ करना, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इसके बदले में आप ये पैसे ले जाइए और किसी और को ये पैसे दे करके और मांस खरीद लीजिए। मंत्री जी बोले, नहीं भाई, राजा ने विशेष रूप से आपका ही मांस लाने को कहा है, क्योंकि आप बहुत तंदुरुस्त हैं। थोड़े से मांस में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर राजा साहब की तो जान बच जाएगी। इसके लिए मैं तुम्हें राजा से बोलकर आपको मंत्री पद भी दिलवा दूंगा, और आप जरा भी देरी ना करें, थोड़ा सा मांस निकाल करके जल्दी से दे दें। और वो शख्स मंत्री जी के पैरों में गिरकर बोला, मंत्री जी, मुझे माफ़ कर दो। इसके बदले में मैं आपको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपने शरीर को काट कर मांस आपको नहीं दे सकता। और ऐसा कह करके वो वहाँ से भागने लगा। मंत्री जी बोले कि आप भाग जाओगे, लेकिन आपका परिवार तो यहीं रह जाएगा। उसने कहा, मंत्री जी, अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं है। जब मैं ही नहीं रहूँगा तो परिवार का क्या करूँगा। मंत्री ने कहा कि आपको यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मांस नहीं देना है तो मत दो, मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। इतना कह करके मंत्री उससे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के चले गए। अब उसकी जान में जान आई। इस प्रकार प्रधानमंत्री एक एक करके सभी मंत्रियों के घर गए, सभी से थोड़े से मांस का आग्रह किया, पर सभी ने अपनी अपनी तिजोरियों से, किसी ने 1,00,000, किसी ने 2,00,000, किसी ने 10,00,000 रुपए तो दे दिए, पर अपने शरीर का मांस किसी ने नहीं दिया। और मंत्री जी उन पैसों को लेकर के अपने घर चले आए और वो रकम करोड़ों में इकट्ठी हो चुकी थी। अगले दिन सारे मंत्री सुबह सुबह ही राजा के पास पहुंच गए कि देखें राजा साहब स्वस्थ हैं या नहीं। उधर प्रधानमंत्री भी उन सारे पैसों को लेकर के राजा के पास पहुंचे और सारे पैसों को राजा के सामने रख दिया। वे पैसे करोड़ों में थे। राजा ने पूछा, मंत्री जी, इतने पैसे किस लिए लाए हो? तब मंत्री जी ने पूरी कहानी सुनाई कि महाराज, मैंने झूठ मूठ का एक नाटक किया था। मैंने उन समस्त मंत्रियों से यह कहा कि राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है, यदि उन्हें थोड़ा सा मनुष्य का मांस मिल जाए तो वे ठीक हो सकते हैं। महाराज, मंत्रियों ने मुझे इतने पैसे तो दे दिए, पर आपके उपचार के लिए अपने शरीर से थोड़ा सा भी मांस नहीं दिया। कल लोग सभा में मांस का भोजन बहुत सस्ता बता रहे थे। अब आप ही सोचिए कि जीवित प्राणी का मांस कितना सस्ता है और कितना महंगा है, कि थोड़े से मांस के लिए लोगों ने करोड़ों रुपए दे करके उन्होंने मांस देने से इनकार कर दिया है। तो मंत्री जी की बात राजा को अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। तो देखिए, आपको भी ये बात समझ में आई होगी कि अपना शरीर सभी को प्रिय होता है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी पशु हो। सबके मांस की उतनी ही कीमत होती है जितना सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि आपके हैं। इसलिए किसी के भी शरीर को कभी भी किसी भी हालत में कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मनुष्य के प्राणों पर जब कोई आह बनती है, जब उसके शरीर को कोई कष्ट होता है, तब तो उसको अपना शरीर बहुत प्रिय लगता है और दूसरे जीवों को मारने में वह एक पल भी नहीं लगाता है, क्योंकि वो दर्दनाक पीड़ा उसको होती है, आपको नहीं होती है। जिस दिन वो पीड़ा आपको होगी, उस दिन आपको मांस की कीमत पता चल जाएगी। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान लोगों की मानसिकता को बदलें और उन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि जीव हिंसा ही मनुष्य के समान ही अपराध है। छोटे से लेकर के बड़े जीवों तक के लिए जीने का अधिकार है।
उनका जीवन व्यर्थ नष्ट ना करें। अपने से थोड़े से आनंद के लिए, अपनी जीवा के थोड़े से स्वाद के लिए उनका जीवन नष्ट ना करें, उनका जीवन ना लें। सबको उतना ही कष्ट होता है जितना कि आपको अपने शरीर में थोड़ा-सा घाव लगने से कष्ट होता है। इसलिए आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आप किसी की हिंसा कर देते हैं, किसी भी जानवर को, पशु पक्षी को मार देते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसका आपको बदला नहीं चुकाना पड़ेगा, आपको उसका बदला भी चुकाना पड़ता है और हमें भी उतना ही कष्ट भोगना पड़ता है। आज इसलिए आज दुनिया में इतने अत्याचार हो रहे, आज किसी का एक्सीडेंट हो जाता, पैर टूट रहे हैं, एक्सीडेंट में किसी की कार में आग लग जाती है, गेट नहीं खुले हैं, बाहर ही नहीं निकल पाए हैं, जल गए हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि वो जानवरों को भूंज रहे हैं, जला रहे हैं, आग में जला रहे हैं, पैर काट रहे, गर्दन काट रहे, तो आज उनकी कट रही, कहीं एक्सीडेंट में, कहीं कुछ हो रहा है। तो हर किसी जीव को जो घात करते हैं, जो उनको मारते हैं, तो उनको कर्ज भी चुकाना पड़ता है, उसके पाप का फल भी उनको भोगना पड़ता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि थोड़े से अपनी जीवा के स्वाद के लिए आप किसी भी जीव की हिंसा ना करें, नहीं तो इसका कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। और फिर आप भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने बचाया नहीं, क्यों एक्सीडेंट हो गया, क्यों बस खाई में गिर गई, हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। इसीलिए होता है जो आप करते हैं, क्योंकि अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है तो आपके साथ कभी बुरा हो नहीं सकता है, और आपने किया है तो आपका होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ओम शांति।